अब कि लालू यादव के ऐसा नहीं यहाँ वोटिंग करेगा, आईसीयू में बंद होना पड़ेगा। कोई यादव नहीं था बनने वाला, एगो में माई और एगो में बेटा, और संविधान में कुछ त्रुटियां है। धारा 370 खत्म करने जरूरी था। जो परिवार न चला रहा है कि पार्टी चला रहा है। लालू जी तो सिर्फ अपने परिवार को रिजर्वेशन देने का काम किया। अब की तो ऐसा रिजल्ट यहाँ हम कराएंगे कि लालू जी को पता चलेगा कि परिवार के पार्टी का क्या नतीजा होता है। 400 पार का नारा भी दे रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया, विपक्ष कह रहा है कि अगर बीजेपी इस बार 400 पार करती है, एनडीए गठबंधन 400 पार करती है, तो भारत के संविधान को खतरा हो सकता है, संविधान के पन्ना को बदल दिया जाएगा। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारी पार्टी जो है बाबा भीमराव के द्वारा बनाए संविधान पर विश्वास करती है। कभी भी संविधान से हट करके हमारी पार्टी चलने का काम नहीं करती है। और संविधान में कुछ त्रुटियां है। धारा 370 खत्म करने जरूरी था, खत्म करने का काम किया। बल्कि विपक्ष के लोग से पूछिए कि संविधान उस दिन कहाँ था जिस दिन तुमने इमरजेंसी लगाया। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी लगाने का काम नहीं किया। संविधान के आदर करते हुए और जनता के द्वारा डेमोक्रेसी के आधार पर चुनी हुई सरकार है। और कभी संविधान वैसे त्रुटि जो 370 था, 35A था, इसको तो बदलना जरूरी था। तो ऐसे धाराएं आज जा करके देखिए, पहले कश्मीर में 370 धारा के चलते हमारे दलित भाई जो थे वो मेस्तर का काम सिर्फ कर पाते थे। लेकिन आज वहाँ भारतीय संविधान जाइए जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। आज उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, उसको सारा देश का सुविधा है, अंत्योदय का वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे भारत के नागरिक हो गए। पहले द्वितीय दर्जे के नागरिक थे, उनको अधिकार नहीं था। तो मोदी जी तो 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गरीब है उसको उद्धार करने का काम कर रहे हैं। जाति और पार्टी में लोग राजनीति करते हैं, मोदी जी कभी जाति नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ 4 ही जाति है और उसका जब विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। क्यों नहीं? उसमें अगर मुसलमान भी भाई गरीब है, सिख भी भाई गरीब है, फॉरवर्ड भाई भी गरीब है, बैकवर्ड भाई भी गरीब है, दलित भाई भी गरीब है। सबको कल्याण मोदी जी के योजना के द्वारा होगा। इसीलिए आने वाले दिनों में 4 तारीख में जितना ये सब चिल्ला रहा है परिवार वाला पार्टी, जो परिवार न चला रहा है कि पार्टी चला रहा है। आप कहते हैं कहाँ कोई यादव नहीं था बनने वाला, एगो में माई और एगो में बेटा, यही राष्ट्रीय जनता दल है। वहाँ मुसलमान भी पूछ रहा है, अब कह रहा है कि हमारा आबादी 18% और टिकट चाहिए 2 गो। अब की आवा हम बतावत हैं, अब की बताएगा। अच्छा, आपने अभी जाति के बारे में जिक्र किया, तो बिहार में देखा जाता है कि लगातार जाति समीकरण चुनाव में हावी हो जाता है। इस बार क्या लग रहा है, बिहार की जनता जाति से उठकर वोट करेगी? जाति से उठ करके अब की इस बार जनता वोटिंग करने जा रही है। अगर जाति पर होता तो रामकृपाल जी को तो नहीं जीतना चाहिए था, अशोक यादव को नहीं, नित्यानंद को नहीं जीतना चाहिए था। यादव भी वोटिंग करने जा रहा है। आप घूम करके आप सर्वे करिए। अब कि लालू यादव के ऐसा नहीं यहाँ वोटिंग करेगा कि जैना रिजल्ट होगा ना 440 जीतना चाह रहे हैं ना, आईसीयू में बंद होना पड़ेगा। रिजल्ट में एमवाई इनका समीकरण दरक गया। जाइए ना पीछे हमारे मोहल्ला में मुसलमान भाई लोग हैं, वो पूछ रहा है कि डेरा के कितना दिन वोट लीजिएगा। मुसलमानों के अगर कोई रिजर्वेशन देने का काम किया है तो नीतीश कुमार और लालू कर रहे हैं। मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बन रही है उसी के जरिए पसमानदा समाज है उसको रिजर्वेशन का लाभ, कोई मुखिया बन रहा है, कोई जिला परिषद बन रहा है, लालू जी दिए हैं। लालू जी तो सिर्फ अपने परिवार को रिजर्वेशन देने का काम किया, किसी समाज को देने का काम नहीं किया। अब की सब जनता जान चुकी है और हम जा रहे हैं और बता रहे हैं। लोग कह रहा है कि नहीं विधायक जी हड़बड़ाइए नहीं, अब की तो ऐसा रिजल्ट यहाँ हम कराएंगे
कि लालू जी को पता चलेगा कि परिवार के पार्टी का क्या नतीजा होता है।